नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र हैं। इसमें 7 अधिकार हैं और 7 अधिकारों में से जो पहला अधिकार उसका नाम है सम्यक दर्शन अधिकार। इसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप बताते हुए फिर सम्यक दर्शन के साथ में पाए जाने वाले 8 अंग हैं, उनका स्वरूप आचार्य महाराज बता रहे हैं। तो यहाँ पे अपन ने कल देखा था कौन सा अंग? अमूढ़ दृष्टि। उस अमूढ़ दृष्टि अंग के बारे में अपन पढ़ते हैं। कल अपन ने पढ़ा था, आपको उदाहरण के लिए निकाल के लाने के लिए कहा था। अपन श्लोक पढ़ते हैं साथ में, फिर उसका अर्थ विचार करके उदाहरण करके आगे बढ़ेंगे। साथ में पढ़ेंगे। का पथे पथि दुःखानां का पथस्थेप्य सम्मतिः असंप्रत्यनुत्कीर्तिः अमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। क्या अर्थ बताया था इसका? बोल रही। जो विपरीत मार्ग को बताता है कि विपरीत है, वो शास्त्र में लिखा है और वो दुख का कारण है। और कापस मतलब विपरीत मार्ग की स्थिति, अपने सम्मति असंप्रति, मतलब हाँ अपनी भाषा में बताओ। सम्मति निधि कॉल हो रहा है, बोलो। शुरू से हाँ शुरू से बोलो। कापथ मतलब कुपथ में, कुपथ का जो मार्ग है वो दुख स्वरूप है और उसमें जो स्थित हैं उनका मतलब असम्मति, मतलब उनको अपने मन से कुछ सहमति न देना, उनकी कार्य की प्रशंसा न करना मन में। असंकृति मतलब उनकी काया से वैसी वो न करना कि ऐसा लगे कि तालियां बजाना, ऐसा कुछ ना करना जिससे ऐसा लगे कि अपन उनके अनुमोद न करें। ठीक है। अनुकीर्ति मतलब वचन से ऐसा कुछ नहीं बोलना जिससे उनको उनकी अनुमोद न हो। इसको ऐसा करने वाले जो होते हैं वो अमूढ़ दृष्टि वाले कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी एक चीज नहीं आई, मतलब ये बराबर हुआ। 2 में ऐसा करना, बेसिकली का पथ और का पथस्थ, इनमें मन वचन काय से अनुमोदना, प्रशंसा, सम्मति, सहमति आदि नहीं करना, उसका नाम है अमूढ़ दृष्टि। वो तो ये जो बताया ना दुखा नाम पथि, ये तो उस कापथ का विशेषण बनाया है, एडजेक्टिव बनाया कि ये कापथ है कैसा, ये बनाया है तर्क, ये हेतु है, रीजनिंग है। क्योंकि कोई कहे कि ये तो कोई बात नहीं है, कापथ यानी आप किसको कहोगे? जैन को छोड़ के दूसरे को कहोगे जैनेतर को। तो दूसरा जो है मुस्लिम वाला वो भी कहता है हमको छोड़ के बाकी सब कौन लोगे? काफिर लोगे। तो वो काफिर वर्ड यूज करता है, तुम कापथ यूज करते हो। सेम तो है। वैष्णव से पूछने जाओ तो कहेगा जितने वैष्णवेतर हैं वे सब हमारे लिए क्या है? कापथ, वे सब बुरे मार्ग हैं। तो हर धर्म वाला ये कहने वाला है कि हम बराबर हैं, अच्छे हैं, और बाकी सब कापथ हैं। तो फिर अन्य में और जैनों में अंतर ही क्या निकला? सभी अपने अपने मत का प्रचार प्रसार करें और अन्य मतों को कापथ कह के उसको निपटाएं। तो आचार्य कहते हैं कि हमारे पास ये तर्क है उसके लिए। क्या तर्क है? कि अन्य जो है वह दुखा नाम पथि, वह दुखों के पथ स्वरूप है। क्यों दुखों के पथ स्वरूप है? क्योंकि वह निर्दोष नहीं है। मुस्लिम से पूछा जाए कि ये मुस्लिम के अलावा जो अन्य लोग हैं ये काफिर क्यों हैं, तो क्या बोलेगा? ये मुस्लिम नहीं है इसलिए काफिर है। मुस्लिम नहीं इसलिए काफिर, बस मतलब मुस्लिम नहीं होना ही क्या हो गया, इनके काफिर होने का कारण हो गया। ये ईश्वर अल्लाह को नहीं मानते, हमारे भगवान को नहीं मानते, इसलिए क्या है ये काफिर है। शिव को नहीं मानेंगे तो शिव से दूसरे वाले जितने हैं उन सबको वो लोग यदि कह दें तो ये बस कारण क्या हुआ इसका कि इनको नहीं मानते। मतलब ये रीजनिंग नहीं है कि हमारे भगवान सच्चे हैं, यथार्थ हैं, और ये जो आप मान रहे हो ये यथार्थ सच्चे नहीं है।
इनसे मुक्ति का मार्ग नहीं है, इस प्रकार की मान्यता नहीं। पक्ष से, पंथ से ग्रसित होकर के हम जो मानते हैं वो सत्य है, तुम जो मानते हो बिल्कुल गलत है, तुमको हमारे रास्ते पे चलना चाहिए। जबकि आचार्य कहते हैं हमें हमारे तुम्हारे से प्रयोजन नहीं है, हमारा हेतु रीजन तर्क ये है कि ये निर्दोषता का स्वरूप ऐसा होता है और दुख का स्वरूप ऐसा होता है। राग द्वेष मोह ये दुख के स्वरूप हैं, दुख के कारण हैं, स्वयं दुख रूप ही है। इसलिए इनसे जो लिप्त होगा, इसका जो रास्ता बताएगा वह कापथ होगा। ये हमारी कापथ की डेफिनेशन है। हमारा ना उसका हिंदू का मतलब है, न शिव का मतलब है, न मस्जिद का मतलब, ऐसा कुछ भी नहीं। इवन तुम किसी अनंत में ये सिद्ध करोगे कि रागी द्वेषी हैं, तो हमें वो भी इष्ट नहीं है। हमें किसी नाम से प्रयोजन नहीं कि हमारे भगवान का नाम महावीर ही होना चाहिए। इसलिए उन्होंने लिखा ना, बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, कोई नाम से कहो, हमें कोई नाम से चक्कर नहीं है। अब भगवान को, महावीर को अल्लाह कहना हो तुम अल्लाह भी कह दो, खुदा भी कह दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये तब नहीं है जब इसमें राग द्वेष मोह नहीं है। हम राग द्वेष मोह को दुख स्वरूप मानते हैं, भले मुझ में हो, चाहे हमारे निर्ग्रंथ मुनि में हो, चाहे किसी व्रती में हो, त्यागी में हो, चाहे किसी भगवान में हो। यदि उसमें राग द्वेष मोह है तो वो दुख है और उसको हम बड़ा नहीं मान सकते, इतनी सी बात है। और फिर उसके द्वारा बताया कि रास्ते पे जो मोह राग द्वेष से भरा हुआ हो उस पे चलने में सुख नहीं हो सकता, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए अन्य व्यक्तियों की प्रशंसा करना ठीक नहीं मानते हैं, इसलिए उसको कापथ बोल रहे हैं। समझ में? तार्किक मतलब ये समझा तो हमने ही पहले था, लेकिन जब ये इसको पढ़ रहे ना अभी, तो इसमें तर्क आ रहे हैं। नीकांक्षाएं भी जिन्होंने तर्क उठाया कि सुख में क्यों इच्छा नहीं होना, क्योंकि सुख इस प्रकार का है, कर्म परवशे, दुखों से भरा हुआ, शांत, पाप का बीज इत्यादि। ऐसे ही निर्विचिकित्सा में क्यों होना? शरीर तो स्वभाव से अशुचि है, फिर भी गुण है तो गुणों की प्रीति से ग्लानि नहीं होना। यहाँ भी वो कह रहे कि ऐसे नहीं कि दूसरे इसलिए आप इनको क्या करो, प्रशंसा नहीं करो। ये दुखों का मार्ग है, दुख स्वरूप है। इसके लिए इसमें प्रशंसा वास्तव में, ये तो हम कह रहे हैं कि प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, वास्तव में तो सम्यक ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति अपने आप प्रशंसा नहीं करता है। ये तो अपने को ये कहना पड़ रहा है, देखो बहन जी प्रशंसा नहीं करना अपने को अन्य देवी देवता की, उनके कार्यों की, उसमें क्या दम है, अच्छी बात नहीं है, तो अपन समझाते कि देखो हाँ नहीं करना चाहिए। लेकिन जब सम्यक ज्ञान हो गया तो अपने आप ही आपको लगेगा, अरे देवी के मंदिर में, ये देवता के मंदिर में बेचारे लोग जा रहे हैं, कितने दुखी हो रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी मन्नत मांग के आते हैं, भगवान को डरा के आते हैं कि खुद डर के आते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इतने भोग लगाए हैं, इसमें कितनी जीव हिंसा हो रही। ये 56 भोग का आहार बनाया है, तो पहले मुझे सुंदर लगता था कि यहाँ 56 भोग कितने बढ़िया बढ़िया से भगवान को भोग लगा रहे हैं, कितना सुंदर है, भगवान को खिलाते हैं फिर खुद खाते हैं, अपने को ही मिल जाता है, कितना अच्छा है। और अब समझ में आया कह रही कितना हिंसा से युक्त कार्य है, रात्रि में करने में इतनी हिंसा हो जाती है। उन्होंने पता नहीं क्या क्या बना रखा है। भगवान बचाए, इनके पाप को भगवान क्षमा करे, कम से कम इनको बुद्धि आए, अभी नहीं आए बाद में आए, लेकिन ये अब प्रशंसनीय नहीं रहा। तो क्यों हो गया? अब उस संबंध में तत्संबंधी ज्ञान जग गया कि ये ठीक नहीं लग रहा है, तब समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही कि नहीं करना। जब दिख गया कि तो रास्ते ही दुख वाला जा रहा है, काम ही दुख वाला जा रहा है, तब नहीं होती प्रशंसा। इसलिए आचार्य ने कहा कि उस व्यक्ति को अमूढ़ दृष्टि बन जाती। ठीक है, तो दो चीजों में इन्होंने कहा, का पथ में और का पथस्थ में। का पथ यानी शास्त्री नहीं कह रहे, का पथ यानी मार्ग, जो रास्ता है, जो रास्ता बताया जा रहा है कि देखो वस्त्र आदि धारण करके, गेरुए वस्त्र पहन करके जंगल में रहने लग जाओ, कुटिया बना के, ये रास्ता है। विवाह करो, विवाह करके संतान उत्पन्न करो, ये रास्ता है मोक्ष का। ये जो बताया जा रहा है ये क्या है? ये कापथ, ये मार्ग। अब ये कोई गुरु भी बता सकता है, कोई भगवान खिलाने वाले व्यक्ति बता सकता है, कोई शास्त्र में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे देवशास्त्र गुरु ने लिए विपरीत, एक कापथ लेकर के सब ले लिए कि जो मार्ग है विपरीत वो कापथ। ठीक है, और फिर लिखा का पथस्थे अपि, तो अपि शब्द वर्ड वहां पे यूज किया। अपि क्यों लिया? कि अकेला का पथ नहीं, का पथ में जो स्थित उनके भक्त जीव हैं उनके प्रति भी क्या होना? असंप्रति, अनुकीर्ति और असम्मति। ये ना का पथस्थे को से ये जो ये लगाया अनुस्वार जैसा, अनुस्वार नहीं बोलते, क्या बोलते हैं?
बोलते क्या याद नहीं आ रहा वर्ड, ये जो एस बनाया है ये अ है, वो अ को लोप करना है, क्योंकि अब जब बोलेंगे ना तो अ बोलने में नहीं आएगा, साइलेंटली प्रोनाउंसिएशन में आता है, तो उससे अक्षर भी अपना एक कम हो गया, और पी था और उसके बाद में अ था तो प्या बन गया वो। वैसे भी यदि आप कोई भी अक्षर हो ना, ऐसे जिसमें ई है लास्ट में और अगला वर्ड अ वगैरह या स्वर है, आप फास्ट बोलोगे तो अपने आप वो यह बन जाएगा, जितने भी हैं वर्ड। ये सब साथ में बोल दे पूरा कि बीच में नहीं, ये पूरा इकट्ठे बुलाएगा। का पथस्य सम्मति, का पथस्य सम्मति, तो प्य ही आएगा, अ निकल जाएगा, बोलने में आएगा लेकिन निकल जाएगा लेकिन फिर भी समझ में आता है, यहाँ है तो वो है वहां पर, अ है वहां पर, तो का स है का पथस्थ्य प्य, प्य का पथस्थ्य प्य सम्मति, ठीक, तो वो असम्मति बन जाता है उससे। कल देखा था वो, हम लिखा हुआ है, कल से ट्राई करने को टाइम नहीं मिल रहा है स्लाइड बनाने का, तो ये निकाला के बनाया हुआ है कि एक एक वर्ड क्या है और उसका अर्थ क्या है, तो वो दिया था, वो कल तक बन जाएगा तो अपन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ कहे ये वैसे कि का पथस्थ में भी, तो उसमें आचार्य देव ने ये कहा कि का पथ में ही नहीं अकेले, इवन का पथ के जो धारक हैं, का पथ में जो स्थित हैं, उनमें भी मन वचन काय से अपनी अनुमोदना नहीं करना, अपने आप नहीं बनेगी। जैसे ना तो हमारी 5 पापों में सम्मति है और ना 5 पापों को करने वालों में सम्मति है, दोनों में नहीं है ना बूचड़ खाने खोलने में हमारी सम्मति है, और जो खोलता है उस व्यक्ति के प्रति भी हमारी कोई सम्मति नहीं है। तो ये अपन ने कल समझा था, आपसे कहा था कि किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से प्रशंसा अनुमोदना हो जाती है हमारे द्वारा सामान्य रूप में, जाने अनजाने में, तो वो आपसे कहा था कि आप विचार के आना, तो आप बताओ, आप बोलो वीरेंद्र भैया। नहीं, विचार नहीं करा, अच्छा बोलो चेतन। जैसे कोई अपन न्यूज वगैरह देखते हैं, तो जैसे सलमान खान को बेल हो जाती है, हाँ, तो उसमें अपना रिएक्शन ऐसे ही रहता है कि हाँ ये चलो अच्छी है, बेल हो गई, जबकि उसने हिंसा का काम किया, ठीक है। लेकिन सलमान खान को बेल मिली, मतलब ये तो अपन प्रशंसा कर रहे हैं, वो गलत है, लेकिन इसमें कापथ और कापथस्थ के प्रति, कापथस्थ मतलब उसने हिंसा में वो किया ना, मतलब वगैरह का जो शिकार किया था, और उसने रोड पे भी जो क्रैश किया था, लेकिन वो धर्म से संबंधित नहीं है। हम उसकी प्रशंसा को भी ये नहीं कह रहे पुण्य है, लेकिन वो फिर भी धर्म से कापथ या कापथस्थ रूप कोई एक्टिविटी नहीं है। यद्यपि सलमान खान की प्रशंसा करना अपने आप में पाप रूप है, क्योंकि वो खुद ही महापाप से युक्त है, लेकिन ये जो प्रसंग है अपना, उस प्रसंग में नहीं बन पाएगा, क्योंकि अपन ने जो उसकी प्रशंसा करी, तो प्रशंसा करी भी कि इसको बेल मिल गई तो हमें अच्छा लगा, अब इसकी हम पिक्चर और ज्यादा देख पाएंगे, सब सोचता होगा, आप तो नहीं सोचते होंगे, लेकिन ऐसा सोचा तो वो पथ से रिलेटेड नहीं हुई, वह कुमार्ग में रथ है और फिर भी उसको हो गई इसलिए हमने उसकी प्रशंसा करी, ऐसा नहीं बन रहा है, इसलिए इसमें नहीं ले पाएंगे। जैसे अपन ने कहा ना 56 भोग लगा रहा है कोई व्यक्ति, तो 56 भोग लगा रहा है कृष्ण जी को या किसी अन्य भगवान को या देवता को, तो उस 56 भोग के प्रति ये कितना बढ़िया काम है, ये कितना अच्छा है, ये ऐसा करना, भगवान को भोग लगाए तो बढ़िया होता है, तो ये कापथ की प्रशंसा। और फिर जिसने लगाए, तुम बढ़िया भोग लगाते हो, तुमने बिल्कुल अलग अलग इतना अच्छा डिजाइन रूप में उसको व्यवस्थित करके सजाया था, इतना सुंदर लग रहा था, तुमने जब फूलों से भगवान का श्रृंगार करके रखा, तो एक पल के लिए तो मेरे को भी इतना अच्छा लगा, यद्यपि हम आए नहीं अंदर, हमारे आते नहीं है, हम लोग तो जैन भगवान को पूजते हैं, लेकिन लगा बहुत अच्छा, ये कापथ रूप हुआ, ठीक है ना। तो वो वैसा उदाहरण चाहिए, सोचना, सोचा भाई साहब नहीं पर्व, अरे यार आप कैसे भगवान का श्रृंगार करते हैं लोग, हाँ कितनी लाइटिंग वाइटिंग लगाते हैं सब, हाँ, तो वो करते हैं, तो अपने को क्या चाहिए कि अपन क्या करते हैं, अपन ऐसा करते हैं ना, हाँ, तो वो बोलो फिर कि वो जो देख करके ये अच्छा है, ये बढ़िया है, अपन इवन देख नहीं जा रहे हैं अपने आप में उसकी अनुमोदना शरीर से, क्योंकि आप गए काय के लिए मन से अच्छा मान करके,
और फिर काया से, और फिर ये अच्छा हुआ, ये अच्छा रहा। तो ये एग्जाम्पल रहा जन्माष्टमी का, रामनवमी का इत्यादि। श्रृंगार देखने जाना, श्रृंगार देखना, देख करके उसमें प्रसन्नता होना, ये सब उसमें जाएगा कि ये अपन ने अमूढ़ दृष्टि का घात किया स्वयं की। मूढ़ दृष्टि यानी दुखों के मार्ग को अच्छा माना। तो इसमें क्या है, श्रृंगार कर लिया, इसमें क्या दुख का मार्ग है? ये तो बढ़िया है कि भाई जिससे श्रृंगार किया है, कैसे किया था? फूलों से किया था। तो फूल अपने आप में ही, उसको छूने में महाहिंसा है, फूल को टच करने में ही महा, उसमें जीव है। जैसे आलू आदि है, ऐसे फूल वगैरह हैं ज्यादा करके सारे, तो उनको छूने में ही महाहिंसा हो जाती। तो फिर इसको तो लगाया ऐसे नाना प्रकार से, कितनी है, तो ऐसे को श्रृंगार भी कैसे दिखे? मतलब देख ले तो श्रृंगार ही नहीं दिखे, बोले क्या कर क्या रहा है, ये तो करने लायक ही नहीं है। तो अब काय की प्रशंसा और काय का देखना, भैया नहीं देखना तो ठीक, समझ में ही बात है। दीपावली के समय आतिशबाजी अच्छी होती है, रोशनी जो लाइटिंग की लगती है उसमें भी हिंसा होती है। नहीं, अब ये भी वही मतलब आतिशबाजी देख रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो कापस के अंतर्गत नहीं आया। हाँ, लेकिन धर्म के रूप में उसको किया जा रहा है और अपन उसको उस रूप में प्रशंसा कर रहे हैं, तो कापस में आतिशबाजी की प्रशंसा करने में पुण्य नहीं, पाप ही है, लेकिन वो हिंसा क्या पाप लगा वहां, हिंसा की अनुमोदना हुई। अभी अपन 5 पाप संबंधी बात नहीं कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं सम्यक दर्शन संबंधी बात। तो थोड़ा सा विषय स्पष्ट रहे। आतिशबाजी की प्रशंसा करना, देखने जाना, उसमें अच्छा मानना, तो वो सब हिंसा से प्रमोदित हो रहे हैं, तो अपने हिंसा संबंधी दोष में आएगा। यहाँ पर धर्म संबंधी दोष देखना कि उस श्रद्धान में ही गड़बड़ आ रही है, कि श्रद्धान में ही आ रहा है कि नहीं ये धर्म का ये कार्य बढ़िया है, ठीक है। दूसरे समाज में उपवास वगैरह रखते हैं, हाँ, तो फरियाल मतलब ऐसे बोलते हैं कितना अच्छा उपवास। हाँ तो ये ऐसे अन्य समाज में जो है उपवास करते हैं, उपवास करके ग्रहण भी करते हैं, मतलब फरियाल इसको बोलते हैं, फरियाल के नाम पे। तो ऐसा लगता है ये बढ़िया उपवास है, तुम लोग अच्छा उपवास करते हो बेटा, लगे ये अच्छा उपवास है। ऐसा उपवास हमको भी, हमारे यहाँ भी होता है, तो हम भी 2-4 कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो इतना कठोर कठिन है, अपने से नहीं बनता है, ये अच्छा है। तो ये जो प्रशंसा करी, तो ये हुई विपरीत मार्ग की प्रशंसा। ये काय का उपवास है, इसमें उपवास का ही क्या, इसमें क्या उपवास का है? कुछ त्याग तो करा ही नहीं है, खा तो दिन भर ही रहे हो कि नहीं जो छोड़ा है तो भाई वैसा छोड़ा हो तो हमारा हमेशा ही रहता है। जैनों को वैसा छूटा हुआ तो हमेशा ही नहीं रहता है। जो महाअवक्ष की चीजें हैं ये तो छूटी हुई रहती है, जो तुम हमेशा खाते हो हम छोड़ ही देते हैं, जो तुम उसी दिन खाते हो तो हमें वैसे ही छूटा हुआ है। एक बार एक व्यक्ति हमसे जॉब कर रहे थे, तो रोजे चल रहे थे कुछ, तो लोग करते थे रोजे, तो बोले कि कोई व्यक्ति ने, मैनेजर ने प्रशंसा करी कि रोजे करते हैं, देखो आधे दिन भूखे रहते हैं, रात भर खाते हैं और दिन में मतलब भूखे रहते हैं, कितना अच्छा है। मैंने कहा यदि ये अच्छा है तो हमारे तो जीवन भर हमारा ऐसे ही निकला है। हम जीवन भर ही जब से पैदा हो तब से हमने रात में नहीं खाया है। तुम तो 30 दिन की अकेले प्रशंसा कर रहे हो, हम तो रोज ही करते हैं पर हमारी नहीं करते हूँ। और उल्टा बोलते भाई हम तो 6 से सुबह 6 के सुबह 9 तक मतलब 12-15 घंटे नहीं खाते हैं। 15 घंटे का हमारा उपवास रहता है और बाकी जो 9 घंटे बचे हैं बस उनमें ही, और उसमें भी कुछ हिम्मत ना खाते रहते हैं और ना सोचते हैं खाने के लिए, तो हमारा ज्यादा श्रेष्ठ है। तो व्यक्ति बोला ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे आप बढ़िया रोजे कर रहे हो, आपका अच्छा धर्म है, ऐसा करना बढ़िया है। ये भी बढ़िया है कि रात को खाओ दिन में नहीं खाओ, ठीक है, एक ही बार तो खाना है। तो ऐसे करके उसकी प्रशंसा की गई, इवन करने वाले की गई कि ये भी तो बड़ा, देखो अपने को सबके प्रति क्या होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए। ये भी व्यक्ति कोई तप कर रहा है, भले दिन में नहीं खाया रात में खा रहा है, लेकिन त्याग तो किया ना, देखो तो अच्छा है, बढ़िया है। वो क्या है, फ्रेंड्स वगैरह हो भी जाते हैं, किसी का कोई हिंदू फ्रेंड होता है, कोई वैष्णव होता है, कोई जैन होता है, कोई श्वेतांबर होता है, कोई 20पंथी, कोई 13पंथी, कोई ब्ला पंथी, बहुत सारे होते हैं। अब सबको अपने को क्या करना है, जोड़ करके रखना है। हाँ, तुम्हारा रोजा भी अच्छा है, तुम्हारा शीतला माता का उपवास भी बढ़िया है, और आपकी नवरात्रि में
डांस करना भी बढ़िया है। और तुम्हारा शिवरात्रि क्या बोलते हैं उसको, महाशिवरात्रि, उससे भांग पियो, हाँ ये बढ़िया है, मजा आनंद से पियो, फ्री में मिलती है, नशा का नशा हो जाए और पुण्य भी लग जाए। तो इन सब की प्रशंसा अधिक करना, अच्छा मानना कि ये चीज अच्छी है या कहना इस प्रकार से, ये सब इसमें जा रहा है कि आप वास्तव में विचार करो, अच्छी बात को अच्छा कह रहे हो कि बुरी बात को कह रहे हो, दुख को अच्छा कह रहे हो कि सुख को अच्छा कह रहे हो। तो दिखेगा कि ये तो दुख रूप रास्ता है, इसमें तो जीव हिंसा भी हो रही है, अपनी आत्मा के परिणामों का भी घात हो रहा है, कषाय मिटने की कोई बात नहीं बन रही है, उल्टा कषाय बढ़ रही है और उसमें धर्म माना जा रहा है, ये और मिथ्या रूप कार्य हो गया। तो इसलिए ये चीजें दुख रूप होने के कारण से मुझे प्रशंसा करने के योग्य नहीं है। तो ये लोग कर रहे हैं, उनका क्या करें, उनका कुछ नहीं करना अपने को। दुनिया में जो चल रहा है वो सब चलता रहता है, वो सब चलता ही रहेगा, उनको कुछ भी करने में चले जाना, रोजे वालों को बोलने में चले जाना, सुनो रोजे वाले हो, तुम 30 दिन ही करते हो, हम हमेशा करते हैं और तुम्हारा करना बेकार है, ऐसा करने जाओगे ना तो बचोगे नहीं, ध्यान रखना। फिर हमारे पास मत आना कि भैया बचे ही नहीं। ये दुनिया है, संसार है, उसमें सब प्रकार की बातें चलती रहती हैं, उनसे अपने को प्रयोजन नहीं है। जैसे अपन किसको देखते हैं, अपने घर में भोजन बनाते हैं तो अपन ये सोचते हैं वहां पे वो भी बन रहा है, वहां पे मांस भी बन रहा है, कहीं पे ऐसा ऐसा अशुद्ध पदार्थ भी बनता है, ये सब सोच करके अपन क्या करते हैं, सोचते भी हैं जहाँ जो बन रहा हो सब बने, बाजार में जो मिलता हो सब मिले, शुद्ध अशुद्ध, कैसा पानी, गंदा अच्छा, उससे मेरे को प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन क्या है, अपने घर में जो भोजन बन रहा है वह शुद्ध हो, भक्ष्य हो, खाने लायक हो, पौष्टिक हो, ये हमारा प्रयोजन रहता है। यदि जीव इससे ज्यादा बढ़ के सोचने विचारने लग जाए तो ना वो घर में खा सकता है ना बाहर खा सकता है, बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, चले जाएगा, उदासीन होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जगत में जो हो रहा है उसको देख करके संवेग वैराग्य का भाव पैदा करो। आचार्य ने सूत्र लिखा, जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम, सूत्र जी में छठा देखा, जगत और काय का सातवें देखा, जगत और शरीर का स्वभाव देख करके तो संवेग, संसार से भय पैदा करो, वैराग्य करो। कैसे कैसे लोगों की परिणति है, ये दुख के मार्ग को अच्छा मान रहे हैं। नवरात्रि है, उसमें रात को 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाचते रहते हैं, वो कहते हैं हमने खूब भगवान की भक्ति करी। गजब है, भगवान की भक्ति करी कि तुमने नाच नाच के अपने कषाय का पोषण किया, मतलब नाचते रहने का नाम यदि धर्म है तो फिर जितने सड़क पे नाच रहे हैं तो सब अभी तक कहाँ पहुंच जाते हैं, मोक्ष पहुंच जाते हैं। जितने नचइये हैं तो उनको लगाओ नाचने में तो पहुंच जाएंगे। वो भक्ति कुछ नहीं है, सब फिल्मी गानों पे नाच गाना है, नाम भगवान का है, ऐसी तो स्थिति है। इनकी प्रशंसा करना, नवरात्रि है, नवरात्रि में ये बढ़िया है, ये धर्म बढ़िया है, ऐसा अपने भी होना चाहिए, अपने को भी ऐसा करना चाहिए, ये सब है अमूढ़ दृष्टि का घात। ठीक है, और बताइए उदाहरण, आप लोगों को बताने हैं, बोलो। जैसे अपन टीवी देखते हैं तो टीवी में मतलब ऑलमोस्ट सारे सीरियल्स में ऐसा होता है, कुछ भी अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो भगवान के पास पहुंच के प्रेयर करना, और बस उधर प्रेयर स्टार्ट होते इधर सही होना स्टार्ट हो जाते, तो उसमें वो चीज सही मानना क्या भगवान ने ही कर रहा है, अपन नहीं मानते, लेकिन एग्जाम्पल तो ऐसा उसको प्रशंसा करना। जैसे कुछ किसी ने मांगा, प्रेयर की, प्रार्थना करी और धीरे धीरे वो व्यक्ति ठीक होने लगा, ये अच्छा है, ऐसा करना ठीक है, ऐसी प्रेयर करना ठीक है, इस प्रकार का जो भाव पैदा हुआ तो एक कापथ कि भगवान की प्रेयर इस रूप में करके इस फल की प्राप्ति होती है, ये रास्ता अच्छा है। तो ये भी क्या है, कापथ, ये कोई रास्ता ही नहीं है, तो अपने मन से बनाई हुई चीजें हैं, काल्पनिक है, सत्य भी नहीं है। ऐसा तो अपने अभी तो है कि कुछ भी संकट आए तो आप क्या पढ़ना, जब आपके ऊपर संकट आए तो क्या पढ़ना चाहिए आपको, हाँ तो फिर नमो हरियंताराम आपको पढ़ना चाहिए, और वो बेचारा नमः शिवाय पढ़ रहे हैं, तो गलत क्या है, आप भी वही सिखाते, वो भी वही सिखा रहा है, क्या दिक्कत है। आपका मार्ग सुपथ और हमारा मार्ग कुपथ, ये बात नहीं जानी। बताओ
आप नमो का मंत्र पढ़ोगे कि नहीं विपत्ति आने पे, बताओ। और आपको सिखाया गया है कि नहीं कि कोई भी विपत्ति आए कोई शरण नहीं है, भगवान ही शरण है, धर्म ही शरण है। शुद्धात्मरु पंच गुरु जग में शरणों दो, ये पढ़ाया गया। परमात्मा के अलावा कोई शरण है नहीं है। तो फिर उसमें तो जब प्रॉब्लम आती तभी पढ़ बोलते ना, अच्छा, तो इनका एक तर्क है, इनकी बात है कि उनको ये सिखाया कि भगवान दुख आए तो भगवान शरण है, और अपन तो हमेशा ही मानते हैं। लेकिन वो लोग भी प्रयास करते हैं इस बात का कि बताएं कि नहीं, हमेशा वो दिखाते दुख में ही है, लेकिन चाह तो उसकी भी मतलब जो प्रीचिंग है, उपदेश है, वो उनका इस प्रकार है, हमेशा भगवान को याद करो, भगवान पे शरण बने रहेंगे। तो तब तो दोनों में समानता आ गई ना। अंतर क्या है? वो लोग कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हाँ भगवान ही करेंगे, और आप क्या कर रहे हो? एक्सपेक्टेशन में हम लोग ये सोचते हैं कि नमोकार मंत्र बोलने के भाव जो होंगे वो सरल होंगे, फिर जो होना होगा वो तो मतलब हो गई सही। ठीक है, थोड़ा ये उत्तर ठीक कि यहाँ पर जैनों के भी उन्होंने कहा कि भगवान का नाम लेना, स्मरण करना, विपत्ति आए तो भगवान का 24 तीर्थंकर का जिसका भी पाठ करना, भक्तामर करना, तो क्या होगा कि विपत्ति भाग जाएगी। ये हमारा तुम्हें इससे पाठ कराने का प्रयोजन नहीं है, भगवान कर देंगे ये बताने का ही प्रयोजन नहीं है। तुम्हारा पुण्य बन जाएगा ये भी कराने का प्रयोजन नहीं है। विपत्ति आनी आएगी जाएगी, जो होना होगा, लेकिन उस विपत्ति के काल में तुम्हारा मन उस विपत्ति में नहीं लगा रहे, उपयोग तुम्हारा संक्लेशित वेदना में नहीं रहे, दुख में नहीं रहे, इसके लिए तुम अपना उपयोग इन अनंत भगवान में 5 परमेष्ठी में लगाना, ताकि तुम्हारा भाव क्या है, निर्मल बना रहेगा, तुम्हें वेदना का एहसास नहीं होगा, उपयोग शुभ बना रहेगा। इसके कारण से तुम्हें नमो का मंत्र का आश्रय लेने के लिए कहा था। इसलिए नहीं कहा था कि नमो का शेर आ जाए तो नमो का मंत्र पढ़ना, तो क्या होगा, शेर भाग जाएगा। मालूम पड़ा एक बार गए पहाड़ पे शिखर जी के, शेर आया, नमो का मंत्र पड़ा, भागे ही नहीं, बोले अब मैं भागू, ये तो भाग ही नहीं रहा है। वो बोले नमो का मंत्र फेल हो गया, कुछ काम नहीं आया। आपने कहा था पढ़ना, हमने ये कब बोला था भैया कि तुम पढ़ोगे तो शेर भाग जाएगा, और तुम पढ़ रहे थे तो शेर ने आक्रमण नहीं किया ना, तो इतना बड़ा काम तो हुआ। लेकिन खैर आक्रमण कर भी दे, तब भी तुम्हारा अब आ ही गया है सामने और आक्रमण कर ही देगा, तो हो सकता है तुम का सहन नहीं कर पाओ, नहीं मार पाओ, अपने को नहीं बचा पाओ, तो क्या होगा, तुमको मरना ही है। फाड़ के मरोगे तो बहुत संक्लेशित होके मरोगे, लेकिन नमो का मंत्र का जाप करते रहोगे तो मन उधर लगा रहा तो तुम्हारे परिणाम शांत रह सकते हैं। समझ में आया? उसमें जितनी आकुलता है वो नहीं हो पाएगी, तो कम से कम जीवन तो वैसे भी जाना ही है, तो संक्लेशित में नहीं जा करके, अशुभ में नहीं जा करके परिणाम तुम्हारे ठीक रहेंगे। इसके लिए कहा था पंच परमेष्ठी का स्मरण करना। इसलिए नहीं कि भगवान कोई आकर के बचाएंगे तुमको, या कोई देवता आकर के बचाएगा, चलो अब ये पाठ कर रहा है नमोकार का, इसको थोड़ी सहायता कर ही देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आपकी आयु रहेगी तो आ जाएगा, नहीं रहेगी तो नहीं आएगा, भले आप पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, पढ़ने से आयु बढ़ती नहीं है। ठीक है, ये अंतर है जैन का और अजैन का। इसलिए पढ़ना भैया हो विपत्ति में, लेकिन विपत्ति से बचने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, ये क्लियर रखना है स्पष्ट, तो आपको बहुत अच्छा भाव बनेगा। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जो मन है इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है, व्यर्थ में आकुलता से, चिंता से, डिप्रेशन से, उन सब की मुझे जरूरत ही नहीं है। अनंत शरण है, अनंत का स्वरूप में विचार करता हूँ, उनके बिंब का, उनके आकृति का विचार करता हूँ कि वो कैसे निष्कषा है, तो अपने में निष्कषा भाव प्रकट होता है, जो होना होगा तो हो गई। ठीक, ये अंतर दोनों का समझ है। ठीक है, और क्या है, और उदाहरण बोल। जैसे सिखों का गुरुद्वारा रहता है तो वहाँ बहुत साफ सफाई रहती है, वो और अच्छे रईस करोड़पति लोग भी वो कार सेवा करते हैं, तो उनको देख के लगता है कि कितनी साफ सफाई है, और यहाँ अमीर गरीब का भेद नहीं है, सब कोई चप्पल जूते पॉलिश कर रहा है, झाड़ू पोछे कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि मतलब उनके उस जगह को देख के ऐसा लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना, अच्छी बात है ना। ये तो कोई गुरुद्वारे आदि पे इस प्रकार को करे, साफ रहते तो अच्छी बात है ना, इसकी प्रशंसा करे तो क्या गलत है। देखने जाते हैं फिर जैसे उसको स्वर्ण मंदिर देखने गए तो अच्छी बात है, इसमें क्या स्वर्ण दिखेगा अपने, क्या गलत क्या है इसमें।
मतलब वो धर्म की प्रशंसा कर रहे हैं और स्थान की प्रशंसा कर रहे हैं, तो क्या हुआ? क्या गलत क्या है? नहीं क्यों नहीं गलत क्या है इसमें? हमने दुख का ही कारण है, सफाई दुख का कारण है। नहीं वो स्थान में क्या आप गए कभी? तो आपको क्या उसने काटा स्थान में? उसी को धर्म मानना है ना, उसको धर्म मानना है, वो चप्पल ये बात कि वो उसी को धर्म माना जा रहा है, ये समस्या है। और अपन उसको देख करके ये इस प्रकार का धर्म बढ़िया है, चप्पल जूते साफ करे, मंदिर में सफाई रहे, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति और उसी को अच्छा मान रहा है, उसी को धर्म मान रहा है, इस चीज की प्रशंसा की जा रही है, तो इसके कारण से उसकी अनुमोदना बन रही है। क्योंकि यदि उसको धर्म नहीं मान रहा उसी एक मात्र वस्तु को, तो उसमें इस प्रकार से इतना एक्टिवली इंगेज नहीं हो सकता। और जब वो हो रहा है तो उस स्थल की प्रशंसा करने पर, उस रूप में उस धर्म की भी प्रशंसा हुई है। वो प्रशंसा हुई है, उसके मार्ग को अच्छा माना जा रहा है, और अच्छा माना जा रहा है तो वही वाली बात है कि अनुमोदना हुई तो हमें भी वैसा प्राप्त हो, हम भी ऐसा करें, हमको भी ऐसे ही चलता रहे, हम भी यही माने कि ये करने में ही धर्म है। मंदिर की सफाई करने में गलत होता है, पाप लगता है, ऐसा नहीं, वो पुण्य लगता है, लेकिन यही धर्म नहीं है। इससे आगे बढ़ करके ये सफाई करना अच्छी बात है मंदिर में, लेकिन यही धर्म नहीं होता। जबकि आप इसी को धर्म मान करके इतना ही कर रहे, तो फिर नहीं आगे भी करते हैं, कुछ और भी ले दे करके, लेकिन फिर भी क्या आ जाएगा, राग द्वेष का पोषण करना वहां पे बना रहेगा, क्योंकि बीत राग का जान नहीं रहे, तो इसलिए वह कापथ बना रहता, विपरीत पथ बना रहता। ठीक इस प्रकार से किसी के ग्रंथ हैं, भगवत गीता देखो कितनी बढ़िया है, कितना सुंदर ग्रंथ है, कितना अच्छा उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने। अपने भी हो तुम तो, मैं कर रहा हूँ सब, तुम तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही उपदेश देने इस प्रकार के करने का, तो ये कितना अच्छा है। भगवान ही बताते हैं कि किसी को मार भी देंगे तो कोई बात नहीं, तो भगवान ही कर रहे हैं। तो इनकी प्रशंसा इस रूप में करना, तो वह किसी को मारने का उपदेश भगवान कैसे दे सकते हैं? भगवान होंगे तो नहीं दे सकते। हाँ, गृहस्थ अवस्था में तो कदाचित दे समझना है, इसलिए सत्य रूप नहीं है, सुख स्वरूप नहीं, यथार्थ नहीं बन पा रहा, इसलिए नहीं कर रहे। ये एक रीजन जो दिया है ना, ये इसका विचार करना अच्छे से, बाकी फिर सब आगे बन जाएगा। जैसे दूसरे धर्म के दो लोग और झांकियां देखने जाना, उनकी प्रशंसा करना। हाँ, जो झांकियां होती है उसको देखना, देख लेना। क्या है कि अब दिख जाए तो फिर क्या करें, आंखें बंद कर लें क्या कि ठीक है जा रहे हैं, दिखती है कोई बात नहीं है, मंदिर भी दिखता है कोई बात नहीं है। दिखना अलग बात है और देखना अलग बात है। जैसे दूसरे बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि ये मनोकामना मांगोगे तो पूरी हो जाएगी, और फिर उसका वो भी देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की हुई भी, तो ऐसा ये मानना कि मनोकामना नहीं मानना का तो बात मिथ्यात्व हो गया, और फिर अप्रिशिएट करना, ये बढ़िया है, अच्छा है, ताली बजाना, शाबाशी देना, तूने मांगी चीज हो गई, बढ़िया, कम से कम चल तेरा काम तो हो गया, कैसे भी हुआ अच्छी बात है, तो इतना परेशान था, बढ़िया। नहीं अब क्या मित्र वगैरह सब रहते हैं अनेक प्रकार के, कोई खजराना जाता है, कोई मक्सी भी जाता है, जेलों के कुछ उल्टा स्वस्तिक बना के आता है, कोई कहीं धागे भी बांध के आता है, कोई सिक्का डाल के आता है, चिपका के आता है, नाना प्रकार के। ये सब मूर्ता में भी आएंगे, ये तो अपन मूर्ता के उसमें छड़ा चलेगा कि मूर्खता है, ऐसा करने से काम हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। मतलब मलेरिया हो रहा है, एक व्यक्ति मिला, मलेरिया हो रहा है, टाइम हो गया अपना, मलेरिया हो रहा है, मैं क्या कर रहे हो, दवाई ली, बोले हाँ दवाई ली लेकिन ठीक नहीं हुआ। मुझे फिर कुछ नहीं, गाँव गए थे, धागा लिया है, धागा उसने कुछ बांधा हुआ था, ये क्या, फिर गाँव से लाए, मैं क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है इससे, हाँ थोड़ा ठीक हो रहा है। जैसे जॉन्डिस होता है तो कुछ माला वाला पिलाते हो मंदिर, तो उससे भी असर दिखता है, तो वो भी ऐसे ही होता है क्या? अब उसके बारे में अपन बाद में, मूर्ता आएगी ना तब अपन चर्चा, इसमें मूर्ता आने वाली है, त्रिमूढ़ा पूर्ण मष्टांग में ना 3 मूर्ताओं से रहित, तो उधर अपन चर्चा करेंगे। लेकिन ये इस प्रकार का जो धर्म से रिलेटेड है, आपको समझ में है ना, अंतरिक्ष रूप में अपन ने लिए थे कि वो इसमें नहीं जा रहा है, लेकिन दोष रूप है, हर दोष रूप काम इसमें नहीं आ जाएगा, हर गलत कार्य की प्रशंसा अमूढ़ दृष्टि के अंतर्गत नहीं आएगी, लेकिन वो धर्म से रिलेटेड है, उसमें कुधर्म का, कुधर्म अवलंबियों की अनुमोदना हो रही है, तो वहां पर धर्म के निमित्त से हो रही है, मार्ग के निमित्त से, तो फिर वो अमूढ़ दृष्टि में गए।
अन्यथा वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह उनकी अनुमोदना में है, तो वो अलग बात है और ये अलग बात है। इसमें लोक मूर्ता नहीं है, अभी लोक मूर्ता नहीं, मूर्ता के प्रसंग आ गया है। देव मूर्ता तो एक तरह से आएगी नहीं मूर्ता के साथ देव मूर्ता नहीं ले रहे, जो मूढ़ है, गलत है, उनकी प्रशंसा करने के रूप में आ रहा है। मूर्ता में तो वो करने लग जाओ उस रूप से, बिल्कुल मूर्ख ही बन जाए। पहले में तो आ गया ना कापत है कति दुखा नाम, तो वो कापत गलत है। हाँ, वो मूर्ता है, वो तो उसमें डिस्क्राइब कर ही दिया ना इसमें। मूर्ता है वो दुखों का मार्ग है, जो लोग में नाना प्रकार के मत मतांतर चलते हैं, रास्ते मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के बताए जा रहे हैं, वे दुख स्वरूप हैं। उनकी प्रशंसा मन वचन का ऐसे नहीं करना, उनमें हर्षित नहीं होना, इसका नाम अमूढ़ दृष्टि है। लोक मूर्ता आदि में तो बहुत बेसिक गड़बड़ चल रही है, मतलब सोच ही नहीं रहा है। इसमें ग्रस्त नहीं है, कार्य तो इसमें तो बस शरीर से स्वयं नहीं कर रहा वो मूर्ता, जो कर रहे हैं और जो मार्ग है उसको अप्रिशिएट कर रहा है, ताली बजा रहा है। कार्य से दोनों है कि कार्य नहीं कर रहा, अनुमोदना की बात है, अनुमोदना नहीं कर रहा है, अन्य दृष्टि प्रशंसा संसवन नहीं किया जा रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे, अपन थोड़ी ले पाए, और भी बहुत सारे उदाहरण है, आप विचार सकते हो। आपके साथ विचारना, जिसके रह गए उससे कल पूछ के अपन बस जल्दी आगे करेंगे। ऐसा मत करना देर से आओ जिनसे पूछना तो वो करके अपन फिर तीसरा जो आगे श्लोक है, उपगुहन नाम का सुंदर अंग, वो अपन कल चालू करें। लिखा था कल से करें। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देखूं